हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइबर हैक्स। आज की वीडियो होने वाली एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है ज़ैपियर। ज़ैपियर क्या है? एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाने का ऑप्शन देता है आपको, बिना किसी कोडिंग करे आप इसके अंदर जाके आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं अपना ऑटोमेटेड। कोई भी चैटबॉट बनाना चाहते हैं या कुछ भी आपको ऑटोमेशन करनी है, कोई भी वर्कफ्लो बनाना है एआई की मदद से, तो यहाँ पे आप आके कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे इंटीग्रेशंस के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने भी ऐप्स हैं आपके, जैसे जीमेल हो गया, यहाँ पे आपके पास आपके जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे ऐप्स जिनको भी आप लिंक करना चाहते हैं इसके अंदर सारे आपको जो है ऐप्स मिल जाते हैं। उसको आप यहाँ पे आके उसकी ऑटोमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी लाइन से हो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से हो, हेल्थ सेक्टर से हो, आप मार्केटिंग सेक्टर से हो, सेल सेक्टर से हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर से हो, आप इनका इस्तेमाल करके जो है अपने काम को इजी कर सकते हो, आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आज यहाँ पे हम एक ऑटोमेशन क्रिएट करने वाले हैं जैप की मदद से। ठीक है, जैप, इसका जैपियर का जो ऑटोमेटेड ऐप है उसका नाम है जैप होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जैपियर के अंदर हम एक ऐप क्रिएट करने वाले, एक ऑटोमेशन क्रिएट करने वाले हैं जिसका काम क्या रहने वाला है। जैसे ही कोई भी आपको एक फॉर्म पे क्लिक करे, आपके कोई भी फॉर्म पे क्लिक करे, एक एडटेक का एग्जांपल लेने वाले हैं हम यहाँ पे, जिसके अंदर कोई भी अगर आपके इस फॉर्म पे क्लिक करेगा, अपनी इंक्वायरी फॉर्म डालेगा, डिटेल्स डालेगा, जैसे कि आपका उसका नाम, उसकी ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है उस डाटा को वो पहले स्टोर करेगा एक एक्सेल फाइल के अंदर। और उस एक्सेल फाइल को जो है आगे जो है आपका जो डाटा जो आपने इनपुट डाला है उसको एनालाइज करेगा एआई की मदद से, और आपको जो है एक मेल डालेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा कोर्स सुटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि करियर काउंसलिंग टाइप की जो है एक चैटबॉट टाइप का बनने वाला है, एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें समझ लेंगे। यहाँ पे जब हम जैप्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं जैप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैप के अंदर जाके हम ऑटोमेटेड वर्कफ्लोस बना सकते हैं। उसके बाद है हमारा ऑप्शन है यहाँ पे टेबल्स का। टेबल्स क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो आपको मल्टीपल डाटा स्टोरेज की यूनिट्स मिल जाती हैं इसके अंदर, जैसे आपका गूगल शीट्स हो गया, स्लैक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, ऐसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं यहाँ पे टेबल्स के। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के अंदर आपके पास एप्स, फॉर्म्स, पेजेस, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। आपको कोई फॉर्म क्रिएट करवाना है, कोई पेज क्रिएट कराना है, कोई ऐप क्रिएट कराना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो सबसे पहले जो है हम अभी जो हमने बात करी थी इस एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, कि हमारे को एक फॉर्म क्रिएट करवाना है यहाँ पे, जैसे देखो प्री डिफाइंड फॉर्म्स दे रहे हैं यहाँ पे, कस्टम पोर्टल दे रहा है। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई हमारे को फॉर्म का टेम्पलेट चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर हम यहाँ पे इसको अब जो है स्क्रैच से ही अपना जो है फॉर्म एक बिल्ड कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये कुछ सेकंड्स लेगा और हमारा जो है यहाँ पे एक फॉर्म का जो है डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे जो है फॉर्म, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने का अब ये हम अभी भी क्रिएट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे को बेसिकली इस फॉर्म को जो है लिंक करना है एक डाटा बेस से, जिसके अंदर जाके ये डाटा स्टोर हो जाए। तो हम इसको अभी आई विल डू दिस लेटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ईमेल, अभी यहाँ पे एक फील्ड दिख रहा है यहाँ पे ईमेल। अभी हमारे प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए इसके अंदर, फॉर्म के अंदर हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जैसे एक ईमेल का हो गया, हम इसके अंदर यहाँ पे जो है और ऐड कर सकते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ऐड फील्ड करेंगे। यहाँ पे ईमेल के बाद अगला जो फील्ड होने वाला है, मैं उसका नाम रखने वाला हूँ नेम। ठीक है, नेम के अंदर उसकी जो मैक्सिमम लेंथ रहेगी 255 तक। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, टाइप आपको जैसे अब गूगल अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी में भी टाइप देते हैं उसका कि कौन सा टाइप रहने वाला है, तो वैसे यहाँ पे जो है टाइप देना पड़ेगा। अभी जैसे ये नेम है तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको जो हमने इंसर्ट फील्ड कर दिया। अब इसके बाद अगला फील्ड हम ऐड करते हैं, यहाँ पे एक फील्ड ऐड और कर देते हैं आपका फोन नंबर का, फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे फोन नंबर दे दिया। अब इसके अंदर यहाँ पे देख लिया, अभी जैसे टाइप यहाँ पे इसका शॉर्ट टेक्स्ट था, इसको हम यहाँ पे चेंज करके कर देंगे यहाँ पे नंबर। ठीक है, इसको भी हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद अगला एक हम टैब डाल देते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन।
ठीक है, क्वालिफिकेशन का भी यहाँ पे टैग है, इसके अंदर शॉर्ट की जगह इसको लॉन्ग टेक्स्ट कर देते हैं कि सामने वाला बेटर समझा पाए अपने बारे में कि क्या उसकी जो है रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके अलावा अगर आपके और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, अभी जैसे अगर हम डालना चाहें यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, और बस अभी इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे होम में आएंगे, चेक कर लेंगे हमारा यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया। अगर हम इस पेज को, जैसे अब क्रिएट हुआ है हमारा ये फॉर्म, पेज क्रिएट हुआ है, अगर हम इस पेज को देखना चाहते हैं, हमारे को जैसे जैसे होता है कि कहीं पे इंसर्ट करना है अपनी वेबसाइट वगैरह पे, तो कैसे करेंगे, ये हमारे सामने एक लिंक बन के आ जाता है जैसे हम ये ऐप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करा, इस लिंक पे, तो यहाँ पे देखोगे जो हमने अभी क्रिएट किया, ईमेल, नेम, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, ये सारा ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ईमेल पे रिक्वायर्ड है, बाकियों पे नहीं था, तो इसको भी हम वापसी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। जैसे ये नेम वाला फील्ड था, इस पे हमने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया, फोन नंबर पे भी रिक्वायर्ड कर दिया, और क्वालिफिकेशन पे भी रिक्वायर्ड कर दिया। तो अब सारे फील्ड जो है हमारे सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, अब इतना काम कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसको हम जाएंगे हमारा जैप पे, जो जैप हमारा वर्क फ्लो क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है, उस पर हम जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे अपना जैप। ठीक है, यहाँ पे अब जैप के अंदर जैपियर का एक एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको को पायलट मिल जाता है। ये जो आपको जो है कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप इसके हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर मैं क्या डाटा डालूं। ठीक है, या फिर इसके अंदर जैप को पायलट के अंदर ही आप अगर टाइप करेंगे कि मेरे को इस टाइप का वर्क फ्लो चाहिए, तो ये आपको कुछ सर्टेन हेल्प कर पाएगा वर्क फ्लो क्रिएट करने में भी। पर मतलब इसकी हेल्प जब लेना, जब आपको चीजें समझ आ जाए कि कैसे क्या चीज वर्क कर रही है, तब ज्यादा आप इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले होता है ट्रिगर। ट्रिगर क्या मतलब कि जब से सबसे पहले हिट होगा उसका जो है एक्शन क्या होने वाला है। ट्रिगर क्या चाहिए यहाँ पे हमारे को, जो है यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे इंटरफेस। इंटरफेस ये जैपियर का ही इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे अब जैपियर इंटरफेस पे क्या होना चाहिए, इवेंट है यहाँ पे। अब इवेंट, ट्रिगर इवेंट क्या होएगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हमारा जो है फॉर्म सबमिशन क्रिएट होगा, हमने यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर रहे थे, यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिशन क्रिएटेड हो जाए, यहाँ पे ये इवेंट यहाँ पे जो है जनरेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट पूछ रहा है कौन सा इंटरफेस। अब इंटरफेस मतलब कि क्या, हमारा जो हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था उसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेंगे, ये इंटरफेस जो है हमारे को चाहिए। पेज कौन सा, जो भी हमने पेज बनाया था, पेज के नाम से देख रहे हो कि ऊपर भी दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे पेज के नाम से था। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्म के अंदर जब भी कोई सबमिशन करेगा, तो जो है यहाँ पे एक ट्रिगर जनरेट होगा, मतलब कि एक एक्शन होगा यहाँ पे कि हमारे पास इसका अलर्ट हो जाएगा कि कोई किसी ने हमारा फॉर्म सबमिट किया, तो ये अलर्ट हो जाना है, मेरे को जो भी काम दिया गया है वो काम मेरे को यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम कोई भी चीज सेटअप करते हैं तो ये टेस्ट ट्रिगर कर लेता है। टेस्ट ट्रिगर क्या है, टेस्ट कर लेगा, जो भी आपका आपने काम दिया हो उसको चेक कर लेगा कि वो स्मूथली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सामने एक डाटा मैंने जैसे अभी भरा, तो उसका जो है यहाँ पे डाटा इसने ट्रिगर कर लेगा। अभी यहाँ पे अगर अभी देखेंगे सैंपल दिखा रहा है। अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार डिटेल डाल लेता हूँ। ठीक है, नेम डाल दिया नमन सेठी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल दिया MCA। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पे 0 हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे आके चेक कर लेंगे, फाइल न्यू रिकॉर्ड्स करा, लोड ले लिया इसने। अब यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिशन भी आ गया, यहाँ पे इसके अंदर मेरा सारा डाटा आ गया। तो ये चीज जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो टेस्ट में हमारा टिक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे अपना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको, अब ये हमारा सेकंड स्टेप, जब भी ये ट्रिगर होगा तो उसका एक्शन क्या करना है, जब भी उसको मतलब जैसे ही अलर्ट हुआ उसके बाद उसको काम क्या करना है, एक्शन क्या करना है। यहाँ पे क्या, अब जैसे ही मेरा ये डाटा है मेरे पास,
तो मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही डाटा आए तो ये डाटा मेरा लीड्स का जो डाटा है वो एक गूगल शीट के अंदर जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, गूगल शीट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम हमारे पास टेबल्स का ऑप्शन भी होता है, जो ज़ैपियर के अंदर ही टेबल्स का ऑप्शन होता है जिसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे अभी गूगल शीट मेरी अपनी में जाके वो डाटा स्टोर हो जाए। अभी यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में सेटअप करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं जब गूगल शीट का ऑप्शन, आपके में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। पहले आपको जो अपनी जीमेल को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जीमेल को कनेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसी अब यहाँ पे मैंने क्या चाह रहा था कि मेरे जो है एक डाटा जो है मेरी एक शीट के अंदर जाके यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास देखो कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसका जैसे ट्रिगर होगा तो क्या ऑप्शन इसको करना है, यहाँ पे दिखा रहा है क्लियर कर देना रो को, नहीं हमारे को कॉपी करना है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे हमारे को क्रिएट स्प्रेडशीट। अगर हम क्रिएट स्प्रेडशीट कर देंगे तो जब भी एक भी कभी भी कोई फॉर्म भरेगा तो हमारे पास एक स्प्रेडशीट नई क्रिएट कर देगा। तो ये नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे कि बेसिकली एक रो क्रिएट हो जाए, एक स्प्रेडशीट के अंदर हमारी एक रो क्रिएट हो जाए, जिससे क्या है कि एक स्प्रेडशीट हमारी जो है बढ़ती जाएगी, हमारा एक रो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, हमारे को इतना ही चाहिए। एक रो के अंदर हमारा जो भी डाटा था, जैसे कि हमारा ईमेल, नेम, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, ये सारा डाटा जो है उसके अंदर आके स्टोर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने इतना करा। अभी अब यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, माई गूगल ड्राइव। स्प्रेडशीट कौन सी सिलेक्ट करनी है, अभी मैंने एक स्प्रेडशीट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है यहाँ पे लीड्स के नाम से। आप जाके अपनी जो है ड्राइव के अंदर जाके भी ये शीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्कशीट कौन सी, वर्कशीट नंबर 1 को ही हम शीट 1 को ही चालू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शनल है कि आपको चाहते हो कि टाइम जोन जो है आपका सेलेक्ट कर ले, मतलब सेट कर दें वहां पे जाके, तो वो आपकी मर्जी है। मैं अभी फॉल्स करके यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब डाटा क्या, डाटा जो सही है उसके अंदर यहाँ पे आए। अब इसके अंदर जो करने के लिए ना एक चीज यहाँ पे करना है, जैसे लीड्स वाली हमारी जो है एक बना रखी थी मैंने जो स्प्रेडशीट, इसके अंदर जो है हम यहाँ पे हमारे को जो भी जैसे सीक्वेंस में वैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ईमेल। अगले में क्या है हमारा, नेम। नेम है, फिर फोन नंबर है, फिर क्वालिफिकेशन है, फिर नेम, क्वालिफिकेशन, नहीं फोन नंबर सॉरी, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आ गया। एक बार नेम का एन कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही ये करोगे ना, अब यहाँ पे आप ज़ैपियर में आओगे। आ, इसको करते हैं। ठीक है, टेस्ट स्टेप्स कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पब्लिश। ठीक है, यहाँ पे अभी इसको हमने पब्लिश कर दिया ज़ैप को। अब यहाँ पे आएंगे दोबारा से। अब यहाँ पे अब जैसे ही हम पब्लिश कर देते हैं तो यहाँ से हमारा जो है एडिटिंग पार्ट हमारा बंद हो जाता है। अब एडिट ज़ैप पे क्लिक करेंगे दोबारा से। ये आप लोगों ने साथ साथ करते चलना है पब्लिश। जैसे ही आपका थोड़ा आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको पब्लिश कर देंगे। इससे क्या है कि अगर आपका इनकेस नेट चला जाता है या कुछ भी होता है तो आपकी जो है इसकी जो है आपकी प्रोग्रेस जो है सेव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा रन कर दिया है इसने। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिखा रहा है। अब एक बार हमारे को जो है जाके चेक कर लेना हमारी लीड सेक्शन में, इसके अंदर क्या हमारा डाटा अपडेट हुआ है। अभी तक डाटा अपडेट नहीं हुआ है। दोबारा से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाला हमने MCA। यहाँ पे हम इसको एक बार ही नंबर दूसरा कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे।
अभी तक देखेंगे हमारा यहाँ पे डाटा इसके अंदर यहाँ पे शो नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आके दोबारा से, अब इसके अंदर पहले एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे कि हमारी सब कुछ ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे फॉर्म ठीक है या ये हमारा ओके है। अब हमारा गूगल शीट के अंदर जो है यहाँ पे रो क्रिएट नहीं हुआ है, उसको देखेंगे कि क्यों रो हमारी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है। एक बार सेटअप में जाएंगे, क्रिएट स्प्रेडशीट रो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हेडर इसको क्यों नहीं दिख रहा हमारा, यहाँ पे इसको हेडर्स नहीं मिल रहे हमारे। तो ये हेडर्स एक बार चेक कर लेते हैं, दोबारा से एक बार ही कर लेते हैं इसको। आ गया। जैसे अब रिफ्रेश किया तो इसने अब यहाँ पे हेडर्स हमारे ले लिए। हेडर्स बेसिकली क्या है कि जो भी हमने अभी फॉर्म के अंदर जो है कॉलम सेट करे थे, यहाँ पे ईमेल नेम फोन नंबर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अब जो है इनको हमारे को मैप करना पड़ेगा। ईमेल के अंदर हमारे को मैप कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे सारा ऑटोमेशन के लिए हमारे को यहाँ पे मैप करना पड़ेगा कि हमारा जो है ईमेल वाला जो सेक्शन बनाया हमने, कॉलम बनाया, उसके अंदर कौन सा डाटा जो जाके स्टोर हो जाए। ईमेल के अंदर हमारा फॉर्म के अंदर जो हमारा डाटा ईमेल था, ठीक है, वो स्टोर हो जाए। नेम के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सेकंड था अगला, नेम। फोन नंबर के अंदर जाके सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा गलत सिलेक्ट हो गया, फोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है ये काम सारा हो चुका है। ठीक है, पब्लिश कर देना है। यहाँ पे पूछ रहे जैप को नया नाम देना है कुछ, की जैप हमारा अपडेट हुआ है V1 V2 V3 ऐसे करके हम जब करते हैं डेवलपमेंट के टाइम, तो अभी यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेसिक 2 स्टेप्स करे अभी तक हमने। पहला काम क्या किया कि यहाँ पे हमने ज़ैपियर के अंदर एक ट्रिगर बना दिया। ट्रिगर के अंदर क्या है कि जैसे ही हमारा कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा तो उस पे जो है एक ट्रिगर अलर्ट चालू हो जाएगा। उसका एक्शन क्या होने वाला है, एक स्प्रेडशीट है हमारी लीड्स के नाम से, जिसके अंदर जाके ये डाटा स्टोर हो जाना चाहिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी अभी तक जितनी हमने ऑटोमेशन बनाई है क्या ये सही से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, दोबारा से करेंगे। यहाँ पे हम नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डाली, फोन नंबर डाला, क्वालिफिकेशन डाल दी यहाँ पे हमने। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट करते हैं एक बारी। सबमिट करेंगे इसको, सबमिट सक्सेसफुल हुआ हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक कर लेंगे इसके अंदर आके, इसको देखो हमारा यहाँ पे जो है डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हमने जितना करा कि इसके अंदर जो बिट एक्शन जो ट्रिगर हुआ उसका एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमारा लीड्स के अंदर जो है डाटा आके स्टोर हो गया। मतलब हमारा अभी तक का जितना हमने ऑटोमेशन काम करना चाह रहे थे वो हमारा जो है हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे क्या है, एडिट करेंगे दोबारा से जैप के अंदर ही। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसके अंदर हमारे को अपनी थिंकिंग लगानी। बेसिकली सबसे पहले क्या किया हमने, कोई भी फॉर्म भरेगा तो फॉर्म भर के उसका जो है डाटा हमारी एक स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि जो उस बंदे ने जो भी अपना डाटा डाला, ईमेल डाली है और उसकी क्वालिफिकेशन डाली है, ठीक है, तो अब यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो उसको बेस्ट सूटेड कोर्स हो वो जो है यहाँ पे सजेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड स्टेप। आगे अब क्या करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे इसके लिए मैं मदद लेने वाला हूँ एआई के अंदर। हम चैट जीपीटी का ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे ओपन एआई के अंदर हम क्या है, यहाँ पे सेटअप करोगे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे जो है सेट करना पड़ेगा। आपको ओपन एआई के अंदर यहाँ पे एपीआई की डालनी पड़ेगी, जो कि आप ओपन एआई स्पेस एपीआई डालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने ओपन एआई की जो है यहाँ पे एक एपीआई की सेटअप कर रखी है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे आके वो अपनी जो यहाँ से एक की क्रिएट करके न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी नाम देके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, एक एपीआई सीक्रेट की मिलती है, उसको आपको जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ज़ैपियर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आते ही आपको क्या करना है, अब हमारी स्प्रेडशीट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है उसका जो डाटा प्रोवाइडेड है, क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है, उसको लेके उसके लिए जो बेस्ट सूटेड कोर्स है उसको मैं उसको मेल करूं। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ओपन एआई के अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि कन्वर्सेशन करनी है अपने, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। मॉडल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जीपीटी 4.0, 4.1 मिनी, आपकी मर्जी है। अभी जो डिफॉल्ट आ रहा है मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यूजर मैसेज क्या है, यहाँ पे यूजर मैसेज क्या रहने वाला है कि यूजर ने जो क्या इनपुट डाला है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, ठीक है। यूजर की क्या हमारे को डाटा चाहिए कि उसने जो यहाँ पे उसने डाटा दिया है अपना क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन जो उसने दिया है उसको यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। और इंस्ट्रक्शंस क्या देने वाला हूँ, इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे को एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना पड़ेगा एक चैट जीपीटी की मदद से, जिसके अंदर की अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैट जीपीटी के अंदर आए, क्रिएट अ प्रॉम्प्ट एक्टिंग एज करियर काउंसिलर, create a prompt acting as a career counselor based on qualification entered, suggest student best courses for their future jobs, और इतना ही डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा, ठीक है, इसने प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अंदर है, हमारी साइड से इंस्ट्रक्शंस है कि जब भी कोई बच्चा क्वालिफिकेशन का डालेगा तो अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, एक्ट एज अ प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर, आपको स्पेशलाइज होकर अपना समझाना है कि कौन से हाई डिमांड कोर्सेज हैं उसकी लाइन के लिए, तो आप वो जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेमोरी की को हम रहने देते हैं। यहाँ पे अब जो मेन चीज है हमारे को, अभी यहाँ पे जो टूल्स आप चूज कर सकते हैं, कोड इंटरप्रेटर, जिससे क्या है कि एनालाइज कर सकता है डाटा, रन कोड कर सकता है। हमारे को क्या करना है, वो यहाँ पे कोई भी हमारा जो है अभी काम का नहीं है, वैसे बाकी हम यहाँ पे वेब सर्च प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ पे कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन सर्च कर पाए, ठीक है। आगे जो है रिस्पॉन्स फॉर्मेट, मेन यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आपका जो है स्टोर होना चाहिए, टेक्स्ट की फॉर्म में, जेसन स्कीमा, जेसन ऑब्जेक्ट। आपको अगर कहीं और जाके डाटा डालना है कि आपको मेल की जगह किसी और फॉर्मेट में देना है किसी को, तो उसके अंदर आप जेसन स्कीमा भी सेलेक्ट कर सकते हो, जेसन सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या है कि उस डाटा को आप प्रॉपरली जो है वहां पे आप सेलेक्ट कर पाए। मेरे को अभी टेक्स्ट से ही हमारा जो है मेल के अंदर काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट जो रहने देता हूँ। अब यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है अब ये पूछ टेस्ट करना चाह रहा है, टेस्ट करने के अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट करना चाहो टेस्ट कर लो, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं स्किप कर देता हूँ जैसे इसको। अब मैं जैसे कहता हूँ हर स्टेप के बाद इसको एक बार पब्लिश कर दोगे तो आपका जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये यहाँ तक की प्रोग्रेस मेरी स्टोर हो गई। अब मैं वापसी इसको एडिट जैप करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैप पे क्लिक करके अब मैंने लास्ट स्टेप क्या है मेरा कि ये जो डाटा था वो जो है उसको मेल पे चला जाए स्टूडेंट को कि जो भी उसके लिए बेस्ट सूटेड कोर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे जीमेल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जीमेल आ गया यहाँ पे हमारा।
जीमेल के अंदर क्या होना चाहिए, अब इवेंट क्या क्रिएट होगा इसके अंदर, यहाँ पे इवेंट क्रिएट होगा मेल भेजने का। मेल भेजना है हमारे को, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सेंड ईमेल को। यहाँ सेंड ईमेल कर लिया। अब इसके अंदर हमारे को क्या क्या डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टू मांग रहा है, यहाँ पे टू में किसका आना चाहिए, टू में जिस स्टूडेंट ने डाटा भरा है हमारा, जिस भी स्टूडेंट ने डाटा भरा है हमारे पास, तो अब उसका यहाँ पे यूजर ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ज़ेपियर के अंदर हमने फॉर्म भरवाया था, फॉर्म के अंदर फ्रॉम डाटा में फॉर्म डाटा ईमेल, ठीक है। तो जो भी होगा उसका, जिसका भी डाटा होगा उसको, जिसकी भी ईमेल एड्रेस होगा हमारा, उसके पास ये मेल चला जाएगा, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे आपको सीसी में डालना, बीसीसी में डालना किसी को, फ्रॉम में यहाँ पे, फ्रॉम में यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कौन सी ईमेल आईडी। जैसे ही आप यहाँ पे लिंक कर लोगे अपनी ईमेल आईडी को, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे naman@cyberx.com आ गया, ठीक है। फ्रॉम नेम में यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे साइबर हैक्स जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी। आप कोई भी नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट के अंदर आप डाल सकते हैं बेस्ट, जैसे अभी हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम बेस्ट सूटेड कोर्स फॉर यू, ठीक है। इतना करके यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। आगे बॉडी, अब बॉडी के अंदर मेन है कि बॉडी के अंदर क्या कंटेंट जाने वाला है उसको, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। अभी कन्वर्सेशन का यहाँ पे जो है नो मैच फाउंड कर रहा है हमारा, जो है कन्वर्सेशन वाले को यहाँ पे एक बार जैसे ही हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, टेस्ट में जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से अब देखेंगे, यहाँ पे तो ऑप्शन बॉडी के अंदर मैप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब भी नहीं आया हमारा, टेस्ट चेक कर लेंगे एक सेकेंड। यहाँ पे क्वालिफिकेशन अभी ये इसको शो नहीं कर पा रहा, नो डाटा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे इसमें से ही सबमिट ले लेते हैं डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट में जो था हमारा, ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट हो गया, चेक हो गया इसको कि अपना ढंग से चल रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा बॉडी के अंदर, यहाँ पे हमारे को मैप कर देना है हमारे कन्वर्सेशन को, ठीक है। जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसके अंदर हमारा जो आउटपुट होगा, अभी हमारा जो यहाँ पे इसके अंदर चेक करेंगे हमारा आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। जो आउटपुट टेक्स्ट जो जनरेट करा है चैट जीपीटी ने, उसको यहाँ पे जो हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो उसका जो है बॉडी रहने वाला है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डालना है, जैसे अपना नाम डालना है या फिर उसका ले डालना है, तो जैसे उसका नाम डालना है यहाँ पे डियर, उसके बाद आप मैप करना चाहते हैं यहाँ पे डियर में के बाद उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद डाटा ऐसे करके जो चला जाएगा, या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद हम अपना डियर, फिर उसके बाद उसका नेम, दिस विल बी द बेस्ट सजेशन फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। ऐसे करके हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे जो है डाटा चला जाए, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अब यहाँ पे एक बार जो है टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पब्लिश, यहाँ पे हम इसको कर देंगे। फिर से दूसरा वर्जन में यहाँ पे हमने इसको जैसे पब्लिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा हमने ऑटोमेशन अभी क्रिएट करा है। अब इसको हम एक बार चेक करना चाहते हैं, तो एक बार इसके लिए हम पेज के अंदर जाएंगे, अब डाटा डालेंगे दोबारा से हमारा नमन सेठी, यहाँ पे MCA इन साइबर सिक्योरिटी डाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर देता हूँ।
हमने यहाँ पे जो है सबमिट यहाँ पे कर दिया है। अब हमारे को देखना है एक बार डाटा जो है यहाँ पे हमारा जो आ चुका है यहाँ पे लीड के अंदर हमारा MCA इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब हमारे को जाके चेक करना है हमारा मेल बॉक्स कि मेल बॉक्स पे जो है हमारा आया है या नहीं आया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हमने मेल बॉक्स दूसरा ओपन कर लिया था, एक बार मेल में चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेल आ चुका है। यहाँ पे हमने डाला था बेस्ट सूटेड कोर्स फॉर योर सब्जेक्ट में, नेम डाला था साइबर हैक्स, डियर नमन सेठी दिस विल बी द बेस्ट सजेशन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, यहाँ पे देखा हमारा नाम आ गया और उसके बाद जो हमने टेक्स्ट डाला था वो था। अब यहाँ पे जो एआई का प्रॉम्प्ट आ गया, जो एआई का यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट दे दिए क्या क्या हमारे लिए रहने वाले हैं बेस्ट सूटेड अभी के लिए। CISSP सर्टिफाइड एथिकल हैकर, कॉम्चिया सिक्योरिटी प्लस, ठीक है, और भी हैं। तो ये सारे कोर्सेज आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये जो है जेपियर का वर्कफ्लो ऑटोमेशन आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट है cyberhacks.com, इस पे जाके आप कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो है लेटेस्ट कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेटवर्किंग के कोर्सेज है, CHFI एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनाने में हेल्प करता है। CH का हमारे पास कोर्स है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसके अंदर आपको AI के इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाई जाती है कि AI को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जर्नी के अंदर आपका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्स होने वाला है यहाँ पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ये हमारा जो गवर्नमेंट पर्सोनल्स करते हैं, डिटेक्टिव्स करते हैं, कई सारे जो भी आपके लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ वर्क करना चाहते हैं, वो लोग ये कोर्स जो है यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई सा भी कोर्स करना है तो आप इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में जो है समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।